अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक ख़बर सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही थी और वो ये थी कि कराची की एक टेक्सटाइल मिल में जहां पे डेनिम वगैरह बनाई जाती हैं, वहां पर एक लड़की के साथ 22 लोगों ने गैंग रेप किया है। वो लड़की के बारे में कहा यह जा रहा था कि वो उस कंपनी, उस टेक्सटाइल मिल की एम्प्लॉई थी जिसको ओवर टाइम का कहा गया और ओवर टाइम के दौरान उसे ड्रग्स दिए गए और फिर उसके बाद कंपनी के ही 22 मुलाजमीन ने उसके साथ गैंग रेप किया। तो ये ख़बर बहुत सोशल मीडिया की जीनत बन रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते, चूँकि वैसे इस बात की तस्दीक किसी मुसद्दिका जगह से नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसको मौज़ूए गुफ्तगू नहीं बनाया, लेकिन मैंने गौर किया कि ये काफ़ी ट्रेंड करने लगी, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन गई। और वो जो कंपनी है, जो टेक्सटाइल मिल है, वो एक बहुत जानी मानी कंपनी है और उसके ख़िलाफ़ ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड हो गया। फिर ज़ाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इसके ऊपर पता चलना चाहिए था कि ये आखिर हकीकत में वाक़या क्या है। अभी ये सारी रूमर्स गर्दिश कर रही थी कि एक और तस्वीर और वीडियो वायरल होती है एक लड़की की लाश की, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, और उसके बारे में फिर ये दावा किया जाता है कि ये वही लड़की है जो कि टेक्सटाइल मिल में जिसके साथ ज़्यादती हुई थी और बाद में उसे सिगरेट से जला के उसके पूरे जिस्म को दागा गया और उसके बाद चूँकि उसको ड्रग्स भी बहुत ज़्यादा मिकदार में दिया गया था तो उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब ये वीडियोस और ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे फैली हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को कवर नहीं किया इसलिए क्योंकि इसकी तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन जब इतनी ज़्यादा ये खबर फैली है कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड वो कंपनी कर रही है और ये वाक़या टॉप ट्रेंड कर रहा है, तो फिर पुलिस भी हरकत में आई, इंतज़ामिया हरकत में आई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो दो बातें सामने आई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि कंपनी में जाके जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें वहाँ पर इस वाक़े के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले, ना ही किसी ऐसी लड़की के बारे में पता चला है और ना ही वहाँ इस किस्म का कोई भी हिस्सा, कोई भी एरिया दिखाया गया है जो कि उस लड़की से मंसूब किया जा रहा है कि यहाँ उसके साथ गैंग रेप किया गया है। तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन किसी भी स्टाफ से, किसी भी सीसीटीवी से, किसी भी तरीके से पुलिस का कहना यह है कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लड़की की लाश जो दिखाई जा रही है वो किसकी है। तो यहाँ अब ये पता चलता है कि छिपा ज़राए ने उस लाश को अब रज़ाकाराना तौर पर उसको गुस्लो कफन दिया और अब ये पता चल रहा है चूँकि उसके कोई वारिस नहीं थे, उसकी कोई फैमिली सामने नहीं आई थी और वो लाश ज़मान टाउन से मिली थी और ये जो फैक्ट्री है ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो ज़मान टाउन के एक पार्क है, नाम उसका शायद करीम पार्क है, वहाँ से ग्राउंड है एक, वहाँ से उसकी लाश मिली है। अब उस लड़की के बारे में जिसकी लाश मिली है, ख़बर ये आई है कि वो लड़की एक ड्रग एडिक्ट है और नशे की ज़्यादा डोज की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है और उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। आमतौर पे जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो भीख मांग रहे होते हैं या जो सिग्नल्स पे खड़े होकर कुछ बेच रहे होते हैं, हम गौर करते ही हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशे के आदी होते हैं। तो वो लड़की जिसकी लाश मिली है वो भी नशे की आदी एक लड़की है और अभी तक तस्दीक उसके हवाले से भी नहीं हुई है कि उसका ख़ानदान कहाँ है, उसका घर कहाँ है, लेकिन चूँकि उसके बारे में कोई इतला नहीं मिली थी कि लाश किसकी है या इसका घर वाले कौन हैं, तो छिपा के रज़ाकारों ने उसको रज़ाकाराना तौर पर उसकी मैयत को गुस्लो कफन किया है। तो बहरहाल अब ये उस लड़की का मामला तो तय हो गया कि जो लाश मिली थी वो फेक आइडेंटिटी के साथ सब जगह वायरल की जा रही थी कि वो लड़की है जो फैक्ट्री में जिसके साथ रेप हुआ है। अब फैक्ट्री की जानिब अगर हम दोबारा देखें तो फैक्ट्री की जो इंतज़ामिया है, चूँकि ये एक बहुत नामी गिरामी कराची की फैक्ट्री है और इनके इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी शेयर्स हैं और ये काफ़ी मशहूर है। कहा यह जा रहा है कि कुछ उनके जो ऑपोजिट लोग थे, जो अपोजिट लोग थे उनके, या जो उनके वो लोग थे जो कुछ जिनके साथ उनकी अनबन रहती थी, उन्होंने ये फेक न्यूज़ सब जगह वायरल करवाई ताकि कंपनी की साख पे सवालिया निशान उठ सके। तो अब कंपनी की जानिब से कहा गया है कि वो FIA भी जाएंगे इस पूरे केस के ख़िलाफ़ और साइबर क्राइम का भी उन्होंने कहा है कि हम साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि बेसिकली सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाला ये वाक़या साइबर क्राइम का केस बनता है, क्योंकि जिस तरीके से ये हर जगह वायरल हुआ है, टॉप ट्रेंड ट्विटर पे बन गया है, हर जगह ये खबर फैल गई कि कराची में एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर एक लड़की के साथ 22 लोगों ने गैंग रेप कर दिया। तो बहुत तशवीश की सूरत हाल भी पैदा हो गई थी, लोग घबरा भी जाते हैं। तो बहरहाल अब तक की इत्तलात ये हैं कि ये खबर सच्ची नहीं थी और ये खबर झूठ फैलाई गई थी।